Good morning everyone, this is Pooja and you're watching me on Pavitra Academy YouTube channel. So, पहली जो सीरीज़ थी हमारी उसमें हम कर चुके हैं 7/3/2022 में आए हुए शिफ्ट 1, 2 और 3। आज हम करने वाले हैं 16/3/2022 में DSSB में आए हुए शिफ्ट 3 में आए हुए जो भी PYQs हैं वो आज हम करने वाले हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। Our first question is, in the following question, out of the given 4 alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idiom and phrase. So we have a question of idiom and phrase, ठीक है। idiom and phrase का हम क्वेश्चन करने वाले हैं लॉक, स्टॉक एंड बैरल। लॉक मतलब किसी चीज़ को लॉक करना, स्टॉक करना किसी चीज़ को स्टॉक करके रखना, और बैरल वैसे बैरल का मतलब होता है पीपा, ठीक है। पर यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि किसी चीज़ को पूर्णतः, लॉक, स्टॉक और बैरल का मतलब है पूर्णतः, और इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें ऐसी सेंस दे रहा है, कौन सी, लॉक, स्टॉक एंड बैरल। सो सक्सेसफुली नहीं, ये भी नहीं दे रहा है। बैंकर तो एक अलग ही वर्ड है, ठीक है, अनहेल्दी भी नहीं। सो और आंसर इज कंप्लीटली। लॉक, स्टॉक एंड बैरल का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली, पूर्णतः जिसे हम कहते हैं। नाउ फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर। ये क्वेश्चन है हमारे पास एरर वाला, स्पॉटिंग द एरर वाला। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। न्यू टैक्टिक बी अडॉप्टेड बाय मिस इन्फॉर्मेशन वैरियर्स इज टू पोस्ट फील गुड स्टोरीज दैट पीपल विल बी वांटिंग टू शेयर, या फिर नो एरर। हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं इसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। उनमें से आपको बताना है कि कौन से वाले पार्ट में एरर है, और अगर आपको एरर नहीं लग रहा है ग्रामेटिकली, मे बी इट कैन बी द मतलब कि वर्ब का हो सकता है, सब्जेक्ट का हो सकता है, टेंस का एरर हो सकता है, प्रीपोजिशन का एरर हो सकता है, आर्टिकल का एरर हो सकता है। पर देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें मुझे बहुत सारे एरर्स लग रहे हैं। ये DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी सारे एरर हैं, मैंने अपने आप से नहीं दिया है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले न्यू टैक्टिक। टैक्टिक का मतलब क्या होता है, तरीके, ठीक है। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट में ही गलती दी हुई है, यहाँ पे आना चाहिए न्यू टैक्टिक्स, ठीक है। न्यू टैक्टिक्स बी अडॉप्टेड बाय मिस इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट वाले में ही एरर दिखाई दे गया है। क्या है, सबसे पहले तो न्यू टैक्टिक्स जो है वो है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में क्या आना चाहिए, यहाँ पे है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट के 3 पार्ट्स होते हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में ये है एरर प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट पार्टिसिपल हमें यहाँ पे लेना चाहिए फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और फर्स्ट फॉर्म प्लस ING के अकॉर्डिंग यहाँ पर बी नहीं बीइंग होना चाहिए, ठीक है। सो न्यू टैक्टिक्स बीइंग अडॉप्टेड बाय मिस इन्फॉर्मेशन। एरर तो वैसे फर्स्ट वाले में ही है, ठीक है, पर यही एरर है, पर और भी एरर इसमें दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, देखो ये एक नाउन है, ठीक है, जबकि होना यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे वर्ब होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिस इन्फॉर्मिंग, है ना, मिस इन्फॉर्मिंग। बाय मिस इन्फॉर्मिंग वेरियस is to post feel good stories that people will be wanting to share, ठीक है। तो एरर किस में है हमारा, फर्स्ट वाले में। आंसर विल बी सी ऑप्शन। A sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word, choose the correct alternative। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस का, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, इसमें इमेजिनेशन पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इफ से जो भी सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा उसमें हमें क्या करना है, ये क्या कह रहा है, इफ आई डैश अ पायलट आई वुड हैव कन्क्वेर्ड द वर्ल्ड। अगर मैं एक पायलट होता तो मैं इस पूरी की पूरी दुनिया को जीत लेता, ठीक है। तो होता मतलब कि इमेजिनेशन पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, और जब भी इमेजिनेशन पे बेस्ड हो क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, जो वर्ब होगी हमेशा वो क्या रहेगी, वर। हालांकि आई के साथ वर यूज नहीं होता है, पर यहाँ पे चाहे आई सब्जेक्ट हो, ही हो, वी हो, शी हो, इट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर कोई सेंटेंस है इमेजिनेशन वाला है तो हमें क्या करना है, वहाँ पर यूज करना है वर का, ठीक है। इफ आई वर अ पायलट, जैसे मैं ये बोल दूं कि इमेजिनेशन में हो नहीं सकता, दिस इज नॉट रियलिस्टिक। अगर मैं कहूँ कि इफ आई वर अ क्वीन, ठीक है, अगर मैं एक रानी होती,
आई वुड हैव कंक्वेर्ड द वर्ल्ड, ठीक है, और आई वुड हैव परचेज एन आईफोन, खरीद लेती मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ऑप्शन क्या आना चाहिए, ए ऑप्शन वुड बी राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर। अगेन वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम स्पॉटिंग द एरर। देखिए अब इसमें क्या एरर है, नीदर यू नोर आई आर गोइंग टू द फंक्शन, या फिर नो एरर है, इनमें से कोई एरर आपको बताना है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये किसका है, ये हमारे पास क्वेश्चन है कंजंक्शन का, ठीक है, कंजंक्शन का कह लो या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी कह सकते हो आप इसको। तो इसमें एरर क्या है कि नीदर के साथ में देखो अगर दो सब्जेक्ट दिए हों, अब देखो यहाँ पे हमें दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक है यू और दूसरा है आई। अगर ऐसा हो कि दो सब्जेक्ट्स दिए हुए हों और वो किसके साथ जुड़े हों, नीदर नोर के साथ, ईदर और के साथ, इनमें से किसी भी वर्ड के साथ में किसी कंजंक्शन के साथ जुड़े हों, तो जो वर्ब रहेगी, जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो रहेगी नियर बाय सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ वाला सब्जेक्ट क्या है, आई है, ठीक है। तो आई की अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी लगेगी, आई की अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी एम, ठीक है। नीदर यू नॉर आई एम गोइंग टू द फंक्शन, सो द एरर इज इन द सेकेंड पार्ट, आवर आंसर विल बी सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हमेशा ध्यान रखना है दो सब्जेक्ट हो और किसी भी इनके साथ जुड़े हो, नीदर नॉर के साथ में या फिर ईदर और के साथ में, तो जो वर्ब रहेगी हेल्पिंग वर्ब वो किसके अकॉर्डिंग रहेगी, अपने नियर बाय सब्जेक्ट के साथ में। हमेशा ध्यान रखना है, चाहे वो प्लूरल है चाहे वो सिंगुलर है, कुछ भी है आपको वही यूज करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे ही होता तो आप क्या करते, यहाँ पे इज लगाते, दे होता तो आप आर लगाते, ठीक है, पर यहाँ पे आई है तो हमने क्या यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एम यूज की है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. अब ये क्वेश्चन है हमारे पास सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। देखिए क्या क्वेश्चन है, द वर्क मस्ट बी कंप्लीटिंग टू हिम। क्या इस सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अगर है तो कौन से में है, और अगर नहीं है तो आंसर रहेगा डी। पर देखो इस सेंटेंस में क्या है, ये है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट है हमारे पास। देन वी हैव मोडाल, मोडाल के साथ में बी दिया हुआ है, ठीक है। तो बी के साथ में हमारा ये सीक्वेंस रहता है, क्या रहता है, सब्जेक्ट सीक्वेंस, मतलब सेंटेंस का जो सीक्वेंस रहेगा वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। यहाँ पे क्या रहेगा, कंप्लीटेड, ठीक है, द वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड। अब देखो इनमें से कहाँ पे है, कंप्लीटेड बाय है, कंप्लीटेड टू है, कंप्लीटेड ऑन टू है, तो क्या आना चाहिए, देखो जो हमारी प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है उसमें कंप्लीटेड के साथ में बाय यूज होगा। अगर किसी के द्वारा कोई काम हो रहा है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला, ठीक है, द वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय हिम, है ना। तो दिस इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। मतलब सेम का मतलब क्या है कि हमें बताना है इसका सिनोनिम, ठीक है। और प्रिवेलेंट, प्रिवेलेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज फैली हुई है, द थिंग दैट इज प्रिवेलेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। फैला होना, तो एम्बिवेलेंट इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ प्रिवेलेंट, नॉट इवन कॉन्फिडेंट, फ्रॉडुलेंट मतलब कपट से रिलेटेड है, फ्रॉड से रिलेटेड है, ठीक है। तो वाइड स्प्रेड कहते हैं ना कि ये चीज वाइड स्प्रेड है ना, जो नेट कनेक्शन है या फिर जो वाईफाई है वो क्या है, वाइड स्प्रेड है। तो वाइड स्प्रेड सिनोनिम रहेगा किसका, प्रिवेलेंट का, मतलब फैला हुआ हर जगह पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 alternatives select the alternative which best expresses the meaning of the idiom and phrase. Again we have a question on idiom and phrase. idiom and phrase हमें बताना है, to keep the ball rolling. to keep the ball rolling का मतलब क्या होता है कि किसी काम को करते रहना, लगातार किसी काम को करते रहना। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो इस ऐसी सेंस दे रहा है, ठीक है, जिसका मीनिंग ये है कि कोई काम लगातार करते रहना, टू मीट समवन फ्रीक्वेंटली, टू कंटिन्यू वर्क, टू सरेंडर, टू स्कोल्ड समवन रेगुलरली। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, किसी को लगातार डांटते रहना, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है टू कंटिन्यू वर्क, अपने काम को लगातार करते रहना, टू
कीप द बॉल रोलिंग, लगातार अपने काम को करते रहना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम PQRS। मैं पहले भी जितनी भी हमारी क्लास हुई मैं बता चुकी हूँ कि PQRS को करने का सबसे इजी मेथड क्या रहता है कि हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, ठीक है। और ऑप्शंस को एलिमिनेट आप कैसे करोगे, आप देखोगे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगी है या नहीं, ठीक है, कि सबसे पहला सब्जेक्ट हमें कौन सा यूज़ करना है। सपोज कि ये कोई पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ में सबसे पहले अगर आप यूज करोगे, रीअरेंज करोगे इनको, तो कैसे करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है ना, कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो पहले हम इसे पढ़ेंगे और देखेंगे कि सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। सब्जेक्ट होता कौन है, जिसके बारे में बात हो रही होती है, द डूअर ऑफ, ठीक है, द डूअर ऑफ समथिंग। नाउ टेलीफोन फॉर्म्स आर कटिंग डाउन, टेलीफोन फॉर्म्स आर कटिंग डाउन, देखो देयर दिया हुआ है, दिस इज एरर, ग्रामेटिकल एरर है, हालांकि ये देयर आना चाहिए यहाँ पे THEIR, ठीक है। ये जो THEIR है ये होता है पर्सन के लिए, और जो THERE होता है वो होता है प्लेस के लिए। और यहाँ पे क्या बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है ना, ठीक है, किसी थिंग की बात हो रही है। सो टेलीफोन फर्म्स आर कटिंग डाउन देयर प्राइसेस टू कम्पीट एंड ग्रैब देयर शेयर ऑफ द मार्केट, कि जो टेलीफोन फर्म्स है वो क्या कर रही है, डाउन कर रही है, कट डाउन कर रही है अपने प्राइसेस को, किसके लिए, compete करने के लिए, ताकि वो सबके साथ दौड़ में शामिल हो सके, एंड ग्रैब, और कैच कर सके, ग्रैब मतलब कैच करना, ग्रैब देयर शेयर ऑफ द मार्केट, और अपना जो शेयर है उनका मार्केट में वो उसे ग्रैब कर सके, ठीक है। येट द केबल गाइज कंट्रोल 2/3 ऑफ द मार्केट, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, 2/3 मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं दीज गाइज। केबल नेट कनेक्शंस आर एक्सपेंसिव, ठीक है, दिस इज बिकॉज देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस। देखो दिस इज, दैट इज, इन अ नटशेल, ये जो सेंटेंस होते हैं ये हमेशा कंक्लूजन में होते हैं, ठीक है। ये किस लिए होते हैं, कंक्लूड करने के लिए अपनी बात को। तो यहाँ पे क्या है, हालांकि ये कंक्लूड में यूज होगा, पर फिर भी हम एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है कि किसके बारे में बात हो रही है, तो किसके बारे में बात हो रही है, कनेक्शन के बारे में। कौन सा कनेक्शन, केबल नेट कनेक्शन, ठीक है। तो अब हमें अपना ये तो मिल गया, जो सब्जेक्ट है वो मिल गया है, मतलब फर्स्ट जो है वो हमें मिल गया, हमें पता चल गया कि भाई ये जो है किसी को एक्सप्लेन कर रहा है, जो P वाला ऑप्शन है वो किसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है, ये सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता, ठीक है। Q वाला भी क्या है, किसी के बारे में बता रहा है, किसी को डिस्क्राइब कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता। पर ये जो है ये एक सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग लाइन है, किसी अननोन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो हमें क्या ढूंढना है, जो सबसे पहले किसी अननोन के बारे में बात हो रही है और जो सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे R को, ठीक है। तो इसमें भी P है, इसमें भी P है, ये दो तो एलिमिनेट हो गए। अब हम इन दोनों को लेके चलेंगे, A को या फिर D को, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। चलो, केबल नेट कनेक्शंस आर एक्सपेंसिव, ठीक है, केबल नेट कनेक्शन जो है वो एक्सपेंसिव है। अब इसी बात को हमें आगे लेके चलना है, जो इसको डिस्क्राइब कर रहा होगा, इस बात को जो एक्सप्लेन कर रहा होगा, अब अगला ऑप्शन वही होगा, ठीक है, ठीक है। फिर क्या है, येट द केबल गाइज कंट्रोल 2/3 ऑफ द मार्केट। मुझे लगता है कि ये जो एक्सप्लेन वाला वर्ड है ना, उसे ये डिस्क्राइब कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है ना, कि जो कनेक्शंस हैं वो क्या है, एक्सपेंसिव हैं, बहुत महंगे हैं, ठीक है। और येट का मतलब होता है फिर भी। हम बात कहते हैं ना कि भाई ये चीज़ बहुत महंगी है, फिर भी मुझे पसंद है, फिर भी मैं इसे लूंगी, कभी ना कभी तो लूंगी ही, ठीक है। तो येट द केबल गाइज कंट्रोल 2/3 ऑफ द मार्केट। तो ये जो है Q वाला ऑप्शन, ये किससे डिस्क्राइब कर रहा है, R वाले के बारे में बात कर रहा है। तो नेक्स्ट ऑप्शन यही रहेगा, R, उसके बाद Q। फिर देखो, फिर क्या P वाला इसे डिस्क्राइब कर रहा है Q वाले को, देखते हैं एक बार। टेलीफोन फर्म्स आर कटिंग डाउन देयर प्राइसेस टू कम्पीट एंड ग्रैब देयर शेयर ऑफ द मार्केट। ये मुझे लग रहा है कि कंक्लूजन में होगा, क्यों, क्योंकि एक बात को नट शेल में ले रहा है, मतलब बात का पूरा एक ब्यौरा दे रहा है ना। तो अब इसे देख लेते हैं एक बार, कौन सा पहले आएगा, S वाला या P वाला। दिस इज बिकॉज देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस। अब देखो, ये जो 2/3 वाला एरिया की बात है ना, 2/3 मार्केट वाली बात है, ये जो S वाला ऑप्शन है ये इससे डिफाइन कर रहा है, ये इसे डिस्क्राइब कर रहा है। दिस इज बिकॉज कि उन्होंने क्या किया, 2/3 मार्केट को ग्रैब कर लिया है। दिस इज बिकॉज देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड। क्यों कर लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है, ग्रोइंग डिमांड है किस चीज़ की, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस की, ठीक है। ज़्यादा जो हाई स्पीड इंटरनेट है उसकी डिमांड है, इसीलिए क्या है, उन्होंने अपनी मार्केट को कंट्रोल कर लिया है। चलो ठीक है।
तो पहले R, उसके बाद Q, उसके बाद S, फिर P रहेगा। कैसे? ठीक है, उन्होंने कर लिया है सारा, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस की जरूरत है। अब इस जो एक्सेस है इंटरनेट एक्सेस, इसी के बारे में बात कर रहा है, कौन सा? पी वाला ऑप्शन। सो टेलीफोन फर्म्स आर कटिंग डाउन देयर प्राइसेस। अब ये बात आ गई एक्सपेंसिव की, ये बात आ गई कि उन्होंने कितनी मार्केट को ग्रैब किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, और क्यों किया हुआ है? क्योंकि इसकी डिमांड है। ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि क्या कर रही हैं जो टेलीफोन फर्म्स हैं, वो क्या कर रही हैं? टेलीफोन फर्म्स आर कटिंग डाउन देयर प्राइसेस, अपने प्राइसेस को कम कर रही हैं, कट कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? टू compete and grab their share of the market. So this is the conclusion of all the three options. Okay, so answer will be R, Q, S and P. Answer is A option. ठीक है, आंसर कौन सा है हमारा? A option वाला हमारा आंसर है। Okay, now a sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word. ठीक है, हमें क्या करना है? फिलअप दिया हुआ है अप्रोप्रिएट वर्ड के साथ में, और हमें करेक्ट अल्टरनेटिव को इनमें से चूज करना है कि कौन सा हो सकता है। ठीक है, एज वी गेट ओल्डर, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, और मसल्स स्टार्ट टू बिकम। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, तो हमारी मसल्स क्या होना शुरू हो जाती हैं? आवर मसल्स स्टार्ट टू बिकम। क्या फ्लेक्सिबल होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फ्लेक्सिबल तो बच्चों की होती हैं। ठीक है, लिम्प, लिम्प का मतलब होता है लंगड़ा, नहीं ऐसा भी नहीं होता। क्या सॉफ्ट हो जाती हैं? नहीं, स्किन सॉफ्ट होती है पर मसल्स तो सॉफ्ट नहीं होती। मसल्स क्या होती हैं? स्टिफर। स्टिफर का मतलब क्या होता है? कठोर, कड़रा, है ना, जिसको बोलते हैं ना करड़ा बोलते हैं, कड़रा बोलते हैं, तो वही स्टिफर। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, आवर मसल स्टार्ट टू बिकम स्टिफर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन। 4 वर्ड्स हमें दिए गए हैं। सो गिवन आउट ऑफ विच वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। इन सब में से कोई एक वर्ड है जो करेक्टली स्पेल्ड है। सो चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको करेक्ट स्पेलिंग यूज करनी है, बतानी है कि कौन सी है। अब देखो, इतना तो हमें समझ में आ गया देखने के बाद कि वर्ड क्या है, अटेंडेंस, है ना। तो कई बार हम कंफ्यूज हो भी जाते हैं कि इनमें से कौन सी होगी, क्योंकि सारे तो सेम है, हल्की फुल्की से इनमें है। ठीक है, डिफरेंस है। तो देखो क्या है, सबसे पहले तो अटेंडेंस में जो लास्ट में वर्ड होता है वो होता है डांस। यही स्पेलिंग है ना डांस की। ठीक है, अटेंडेंस, डांस कह लो, डांस जिसको हम बोलते हैं ना। तो लास्ट में क्या है? डांस। और शुरुआत में क्या है? अटेंड, किसी चीज को अटेंड करना डांस करते करते। ठीक है, तो वही होती है अटेंडेंस। सो ए ऑप्शन इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वर्ड कौन सा है हमारे पास? कंस्टर्नेशन। क्या मतलब होता है कंस्टर्नेशन का? भाई मान लो कि हमें नहीं पता कंस्टर्नेशन का क्या मतलब है। ठीक है, अब देखो ये क्या है? एग्नी। एग्नी का मतलब क्या है? पीड़ा, दर्द। ठीक है, डिस्पेयर भी दर्द, डिजायर क्या है? इच्छा। ये एक तरीके से सारे ही इमोशंस को दर्शा रहे हैं। वैसे दर्शा ये भी रहा है ट्रैंक्विलिटी भी। बाकी जो मीनिंग है कंस्टर्नेशन का, हमें क्या बताना है? सबसे पहले तो अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है। ठीक है, ये भी जरूर देखना है। तो कंस्टर्नेशन का मतलब होता है आतंक फैला देना, कहीं पर सनसनी फैला देना, है ना, किसी चीज में बहुत ज्यादा उठापटक कर देना। और उसका उल्टा क्या होगा? उल्टा होगा शांति। और शांति क्या होती है? ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी कह लो, पीस कह लो, कामनेस कह लो, ये सारे के सारे क्या हैं? सिनोनिम है। और इनका एंटोनिम क्या है? कंस्टर्नेशन। ठीक है भाई, ये जो सिनोनिम, एंटोनिम, जितनी भी वोकैबुलरी है वो सारी की सारी प्रैक्टिस पे बेस्ड है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते जाइए, कहीं ना कहीं उनमें से ज़रूर आपका मिलेगा एग्जाम में, है ना। सभी जितने भी टेट हैं, जितने भी आपकी किसी भी स्टेट में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं, उनको तो आपको ज़रूर ही सॉल्व करना है, तभी आप कुछ कर पाओगे एग्जाम में, आप compete कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। फिर से हमारे पास क्वेश्चन है करेक्टली स्पेल्ड वाला। ठीक है, अब एक और ऐसा है वर्ड, क्या है इस, सबसे पहले तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं फिजट। फिजट। ठीक है, अब देखो ये तो अगर हम वैसे अगर प्रोनाउंस करें अपनी इंडियन लैंग्वेज में, तो वो हम इसे क्या बोलेंगे? फिटगेट नहीं,
इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है फिजेट, ठीक है। और जबकि ठीक तो ये लग रहा है ना, हमें लग रहा है कि ये ऑप्शन सही है, पर नहीं, जो ऑप्शन आपको गलत लग रहा होगा ये लग रहा होगा कि जो एग्जामिनर होगा वो क्या देगा, आपको एक्सेप्शन ही देगा। जो ऐसा लगेगा कि हाँ प्रोनाउंसिएशन से मैच कर रहा है वो तो बिल्कुल भी नहीं देगा, उसे क्या करना है, हमें फंसाना है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है, ये FIDGET, फिजेट, ठीक है। सो आंसर इज फिजेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन सेंटेंस। अब हमें क्या बताना है, सब्सटीट्यूशन। हमारे पास आया है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है ये, यहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ही क्वेश्चन है, ठीक है। द बिलीफ दैट गॉड परवेड्स नेचर, ये मानना, बिलीफ, ये हमारा विश्वास कि भगवान जो है वो हर तरफ है, हर प्रकृति के कण कण में फैला हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, हेरेसी कहते हैं, पॉलीथिज्म, पॉली का मतलब तो होता है भाई मैनी, जहाँ पॉली हो उसका मतलब क्या है, मैनी, ठीक है। कांग्रीगेशन का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि हर जगह पे फैला, उसको हम कहते हैं पैंथिज्म। इज्म किससे रिलेटेड है, गॉड से, और पैंथिज्म किससे रिलेटेड है, नेचर से, कि प्रिवेड से, हर जगह पे फैला हुआ है। पैंथिज्म मतलब सर्वेश्वरवाद, ठीक है। भगवान क्या है, सर्वेश्वरवाद है, हर जगह पर फैले हुए हैं, कण कण में फैले हुए हैं, नेचर के, प्रकृति के, ठीक है। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। इफ नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। अब हमारे पास क्वेश्चन आया सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का, आपको क्या बताना है, यहाँ से है हमारा ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन। ही हैड बिन एडिक्टेड टू गैम्बल फॉर पास्ट 5 years। इजी क्वेश्चन है ये, तो बोलते हुए समझ में आ गया होगा कि क्या आएगा, है ना। ही हैड बिन एडिक्टेड टू, यहाँ तक तो ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैड बीन दिया है, फिर पार्टिसिपल दिया है, एडिक्टेड टू फॉर्म के साथ में, थर्ड फॉर्म के साथ में टू यूज हुआ है। और जब भी ऐसा हो कि एडिक्टेड टू एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एडिक्टेड के साथ में टू ही यूज होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, हमेशा वर्ब के साथ में आपको ING का यूज करना है। कोई भी वर्ब होगी उसके साथ आपको ING का यूज करना है, अगर आपका सेंटेंस फॉर्मेट ऐसे बना हुआ है। कैसे, सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, हैड बीन, उसके बाद में वर्ब के साथ अगर टू लगा हुआ है तो आपको वर्ब के साथ में जो अगली वर्ब आएगी वो कैसे आएगी, पार्टिसिपल वाली, आपको ING यूज करना है। गैम्बलिंग, तो कौन सा है हमारा क्वेश्चन इसमें सही, हैड बीन गैम्बलिंग, हैड बीन एडिक्टेड, हैड बीन एडिक्टेड इनटू गैम्बल सिंस, ये नहीं है, ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं है, इसमें इम्प्रूवमेंट है, हैड बीन एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, ये सी जो ऑप्शन है वो हमारा सही है कि ही हैड बीन एडिक्टेड टू गैम्बलिंग फॉर पास्ट 5 years, फॉर द पास्ट 5 years, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, बट देर आर सम। अब यहाँ से है हमारा ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इन ऑप्शंस में से हमें देखना है कि कौन सा पहले आएगा। अब देखो, इन्होंने स्टार्ट कर दिया है क्वेश्चन को, बट देर आर सम, पर यहाँ पर कुछ हैं, कौन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। रिलेटिव प्रोनाउन या तो वाइल हो सकता है या फिर हु हो सकता है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा, या तो वाइल या फिर हु। किसी भी क्लोज को जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है, या तो वाइल यूज करेंगे या फिर हु यूज करेंगे। सो बट देयर आर सम वाइल, वाइल जो है वो तो टाइम के लिए यूज करना है, पर यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है, सब्जेक्ट की बात कर रहा है कि यहाँ पर कुछ है, कौन है, हु, हु होता है ना कौन, कौन का मतलब हु, विच, वाइल तो किसके बारे में बता रहे हैं, टाइम के बारे में, है ना। अच्छा, कौन है, हु असर्ट्स दैट ज्योग्राफिकली, कि वो क्या कहते हैं, कौन है, कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि ज्योग्राफिकली, ठीक है। हमारा स्टार्ट हो गया, हमने कर लिया स्टार्ट सब्जेक्ट से, आर से, ठीक है। आर ऑप्शन करेक्ट है, ये दोनों रॉन्ग है, तो अब हम इन दोनों को ही लेके चलेंगे। चलो, हु असर्ट दैट ज्योग्राफिकली वाइल अदर्स, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि जोड़ नहीं रहा है, हमारे पास यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, हमें कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं करना है अब हमें इसके बाद में, ठीक है। तो क्या आएगा, क्यू या फिर एस। ट्रेडिशनली भागीरथी इज गंगा, कि ज्योग्राफिकली देखो दोनों के दोनों जो एडवर्ब है वो इकट्ठे तो हम यूज नहीं कर सकते, ये भी एक एडवर्ब है, ये भी एक एडवर्ब है, ये दोनों इकट्ठे यूज नहीं होंगे। तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारे पास, ये वाला,
ठीक है। हु असर्ट दैट ज्योग्राफिकली अलकनंदा इज द ट्रू गंगा, क्या कहते हैं कुछ लोग कि अलकनंदा जो है नदी वही ट्रू गंगा है, वही सच्ची गंगा है। अब इसके बाद में क्या आएगा, अब हमें बताना है कि जबकि, है ना, कुछ लोग ये कहते हैं जबकि कुछ लोग ये कहते हैं, तो वाइल क्या मतलब है, जबकि, वाइल अदर्स से दैट, और जबकि कुछ क्या कहते हैं कि ट्रेडिशनली भागीरथी इज गंगा, कुछ तो ये कहते हैं कि अलकनंदा इज ट्रू गंगा, जबकि दूसरे क्या कहते हैं कि भागीरथी इज गंगा। देखो कुछ तो हमें अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, कुछ हमें सेंटेंस की हिंदी बना के करनी पड़ेगी कि ये हिंदी है तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना। सब कुछ करना है, चारों तरफ से दिमाग को घुमाओ तभी आप पेपर को कर पाओगे। तो अब क्या रहा है हमारा इसका सीक्वेंस, आर एस पी और क्यू, तो कौन सा है हमारा इनमें से ऑप्शन, यहाँ पे क्यू है वैसे, तो ऑप्शन कौन सा है हमारा सही, हमारा ऑप्शन है डी वाला, ठीक है। चलो हमने 15 क्वेश्चंस किए हैं ग्रामर से रिलेटेड, जिसमें 2 स्पॉट द एरर भी थे, मिसस्पेल्ड वर्ड्स भी थे, सिनोनिम्स भी थे, एंटोनिम्स भी थे, इडियम एंड फ्रेज भी थी। तो ये सब के साथ में हमने 15 क्वेश्चंस किए हैं हमारे ग्रामर से रिलेटेड। अब हम करेंगे वोकैबुलरी, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज करने वाले हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबसे आसान भी और ये कह लो कि सबसे जल्दी भी अगर आप उससे कर सकते हो, किस मेथड से, एलिमिनेट करके। अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड एलिमिनेट, ठीक है। एलिमिनेट कैसे करोगे, सबसे पहले आपको रीड करना है क्वेश्चंस को, क्योंकि पेपर में इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता, और आजकल पेपर में क्या है, कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस ज़्यादा आते हैं, तो आपको पैसेज की तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। जितने आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज की प्रैक्टिस करोगे, उतने ही ईजिली, उतना ही आप टाइम को कंज्यूम कर पाओगे अपने एग्जाम में, ठीक है। तो अब हम इसे नहीं पढ़ते, इतना बड़ा देखकर परेशान बिल्कुल नहीं होना, सीधा हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड हार्नेस एज यूज्ड इन द पैसेज। पैसेज में एक वर्ड यूज हुआ है, कौन सा, हार्नेस। तो इसका सिनोनिम आपको बताना है, इनमें से कौन सा है, क्या है, इग्नोर है, रिसरेक्ट है, मिसयूज है या फिर यूटिलाइज है। देखो सपोज कि आपको मीनिंग पता ही नहीं, इनका तो ये तो इजी है, हालांकि आपको हार्डनेस का मतलब नहीं पता, तो एक बार आप पैसेज में जाकर उस लाइन को पढ़ के देखो कि वो कैसी सेंस दे रहा है। क्या वो इग्नोर वाली सेंस दे रहा है, ये जो वर्ड है हार्नेस पूरे सेंटेंस में क्या सेंस दे रहा है, या फिर मिसयूज वाली दे रहा है, या फिर यूटिलाइज वाली दे रहा है। तो ये हम एक बार पैसेज में देखेंगे कि सेंस कौन सी दे रहा है, उसके बाद फिर से हम क्वेश्चन पे आएंगे। नाउ व्हाट इज द एंटोनिम, अब हमें बताना है एंटोनिम, ठीक है। ईजी है ये तो, एनहांस, एनहांस मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, बहुत ज़्यादा बढ़ाना किसी चीज़ को, तो इसका हमें एंटोनिम बताना है, घटाना। इंटेंसिफाई नहीं, डिसजॉइन किसी चीज़ को ज्वाइन करके और हटा देना, अमेंड किसी चीज़ में सुधार करना नहीं। डिप्राइव, देखो जो लोग होते हैं जैसे कि ये जो है ना आदिवासी वगैरह, उनके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डिप्राइव्ड, ठीक है, क्योंकि वो डिप्राइव्ड होते हैं किस चीज़ से, वंचित। डिप्राइव्ड मतलब वंचित, किस चीज़ से वंचित, पढ़ाई से भी वंचित, ठीक है, सोसाइटी से भी वंचित, काफ़ी चीज़ों से वंचित होते हैं। तो एनहांस का मतलब है बढ़ाना और डिप्राइव का मतलब है कम करना। सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, AMRUT मिशन, ये मिशन है, डज नॉट फोकस ऑन, इनमें से किस पर फोकस नहीं करता ये हम बताएंगे पैसेज को पढ़ने के बाद, पर हम माइंड में रखेंगे कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि किस पे फोकस नहीं करता। जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ माइंड में रखनी है, किस पे फोकस नहीं करना, और दूसरा हमें क्या देखना है कि हार्डनेस जो वर्ड है वो कैसी सेंस दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम एलिमिनेट करेंगे। नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको इनमें से बतानी है कि पैसेज में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आई है या फिर कौन सी नहीं आई है। एक बार पढ़ लेते हैं इसे। द स्मार्ट सिटी मिशन सीक्स इनोवेटिव मीन्स टू एनहांस नेटवर्क एफिशिएंसीज, कि ये जो सिटी मिशन जो है क्या वो इनोवेटिव मीन्स है, इनोवेटिव मीन्स है उसके एनहांस करने के लिए नेटवर्क एफिशिएंसीज को, या फिर द स्मार्ट सिटी मिशन कवर्स 100 सिटीज़, क्या ये जो मिशन है वो कवर कर रहा है 100 सिटीज़ को। फिर स्मार्ट मीटर्स, मीटर्स हैं एनर्जी के लिए और वाटर के लिए, इज वन ऑफ द पॉलिसीज, क्या वो पॉलिसी है स्मार्ट सिटी मिशन में, ठीक है। ये देखना हमें कि कौन सा है इनमें से कौन सा नहीं है। एक है एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है, दूसरा है हमारा 100 सिटीज से रिलेटेड, तीसरा है इनोवेटिव मीन से रिलेटेड।
द मेन पर्पज। अब लास्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है मेन पर्पज इस पैसेज का क्या है। पैसेज को पढ़कर मेन थीम कह लो, मेन पर्पज कह लो, आपको देखना पड़ेगा पढ़ने के बाद कि इसकी जो थीम है इस पैसेज की वो क्या है। ये जो पूरा का पूरा पैसेज है वो बेस्ड किस पर है। देखो जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज देने वाला जो एग्जामिनर है वो क्या देखना चाहता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग देखना चाहता है कि वो कितनी है। तो वो आपको किस तरीके से पता चलेगी, जब आप एलिमिनेट कर पाओगे, जब आप करेक्ट आंसर दे पाओगे। और वो कैसे होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके, PYQs की ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द पैसेज नाउ। हाँ, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, ठीक है भाई, हम केयरफुली ही पढ़ने वाले हैं इस पैसेज को। इट कॉल्स फॉर न्यू ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। ये जो है ये पैसेज किसके बारे में है, ग्रीनफील्ड कोई प्रोजेक्ट है उसके बारे में है, अराउंड सिटीज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव मतलब सबकी एक साथ डेवलपमेंट हो, इसके लिए है ये कोई प्रोजेक्ट है। इतना तो हमें क्वेश्चन पढ़ के भी पता चल गया था कि हाँ कोई प्रोजेक्ट है, कोई मिशन है जिससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा पैसेज है, ठीक है। तो डेवलपमेंट के लिए है एंड फॉर एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए भी है और एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के ऊपर भी है ये। सो विच इन्वॉल्व्स टारगेटिंग स्पेसिफिक एरियाज। जो इस जो है जो ये मिशन है इसमें क्या इन्वॉल्व है, एक टारगेटिंग स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर रहा है ये, ऑफ द सिटी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज करना, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज करने के लिए, बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक नीड्स। भाई कोई भी मिशन है वो किस लिए है कि जो भी नीड है, जो भी ये बोल रहे हैं ना कि टारगेटिंग स्पेसिफिक एरिया की जो भी नीड्स है वो उन्हें पूरी करनी है। ये मिशन स्टार्ट हुआ था, एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है ये बीच से है, हाँ यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है हमारा पैसेज। इन जून 2015 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने लॉन्च किए हैं 2 प्रोग्राम्स, 2 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। कब, 2015 में, डायरेक्ट, हाँ, टू डायरेक्ट अर्बन ग्रोथ, अर्बन ग्रोथ करने के लिए, अर्बन मतलब शहरी, जो शहरी ग्रोथ करने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। द अटल मिशन फॉर रीजुवनेशन, एक तो है अटल मिशन रीजुवनेशन। रीजुवनेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फ्रेशनिंग समथिंग, कोई पुरानी चीज़ है उसको नया कर देना, ठीक है। जैसे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर जो करते हैं ना घर पे, नया कर देते हैं ना, हर दिवाली पे हम कुछ नया करते हैं घर पे, वाइट वॉश वगैरह करा देते हैं, पुरानी चीज़ को नया कर देना, रीजुवनेशन। तो अटल मिशन है कोई फॉर रीजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, AMRUT, अटल मिशन फॉर रीजुवनेशन एंड अर्बन मिशन, ये है। विच कवर्स 100 सिटीज, लिखना ये लोग भूल गए हैं, क्वेश्चन में था ना कि कवर्स 100 सिटीज, तो हाँ ये ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये सही है कि इट कवर्स 100 सिटीज। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन, ये जो मिशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, इज टू हार्नेस टेक्नोलॉजी एंड डाटा। क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, स्मार्ट सिटी मिशन का, हार्नेस करना टेक्नोलॉजी और डाटा को, टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव हो सके और सर्विसेज भी इम्प्रूव हो सके इन सिटीज, ठीक है। अब हमें क्या वर्ड देखना था, हार्नेस वर्ड देखना था कि इसका मतलब पैसेज में क्या है, सेंटेंस में इसका पैसेज, इसका मतलब क्या है। तो क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन, कि काम क्या है स्मार्ट सिटी, ये जो मिशन चलाया है मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन 2015, इसका क्या काम है, इज टू हार्नेस टेक्नोलॉजी एंड डाटा। क्या है काम, टेक्नोलॉजी और डाटा को उपयोग में लाना। अब चलो एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देखो, उपयोग में लाना, इग्नोर तो नहीं हो सकता, ठीक है। रीसेलेक्ट हो सकता है, रीसेलेक्ट भी नहीं हो सकता, दोबारा से थोड़ी करना है किसी पे काम, री मतलब दोबारा से करना, मिस यूज करना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उपयोग में लाना क्या कहते हैं हम, यूटिलाइज करना। सो आंसर ऑफ और सिनोनिम ऑफ हार्नेस विल बी यूटिलाइज, ठीक है। तो अगर आपको किसी वर्ड का नहीं भी पता तो आप पैसेज पे जाके उस सेंटेंस को पढ़ के थोड़ा सा आपको दिमाग में आ जाएगा कि ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव मतलब कि है, उसका जो सेंस दे रहा है वो, या फिर नेगेटिव सेंस दे रहा है। चलो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। इट एम्स, अब ये जो मिशन है, इट एम्स टू क्रिएट रेप्लिकेबल मॉडल्स। रेप्लिकेबल मतलब
चेंज करना किसी चीज़ को, एक जैसा मॉडल, ठीक है। इसका क्या काम है, कुछ ऐसे मॉडल्स को क्रिएट करना दैट कैन इंस्पायर अदर सिटीज़, जिससे कि दूसरे सिटीज़ भी इंस्पायर हों, ठीक है। मान लो कि एक कोई सिटी है, जैसे मोदी जी ने ये भी तो चलाया था ना कि गांव को गोद लो, तो जिस भी एमएलए ने कुछ भी अपने गांव में किया तो दूसरे एमएलए भी इंस्पायर्स हुए, तो कि हम भी अपने गांव में ऐसा ही कुछ करेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि इसका काम क्या है कि वो ऐसे मॉडल्स को क्रिएट करे, ऐसे रेप्लिकेबल मॉडल्स को क्रिएट करे दैट कैन इंस्पायर, जो इंस्पायर कर सके दूसरी सिटीज़ को भी टू बिकम स्मार्ट, ताकि वो भी स्मार्ट बन सके, अपनी सिटी में कुछ इंप्रूवमेंट करें। द पॉलिसीज इट प्रोमोट्स रेंज फ्रॉम इनोवेटिव आइडियाज सच एज स्मार्ट मीटर्स। देखो ये मीटर्स और एनर्जी वाला आया था ना, आया था ये क्वेश्चन कि ये है या नहीं पैसेज में, तो ये है ना। सो क्या कह रहा है ये कि पॉलिसीज जो हैं इट प्रोमोट्स, किस पॉलिसी को ये प्रमोट कर रहा है, इनोवेटिव आइडियाज़, कोई इनोवेटिव आइडियाज़ को सच एज स्मार्ट मीटर्स फॉर एनर्जी एंड वाटर, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्या होना चाहिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, ई गवर्नेंस भी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होनी चाहिए, है ना। जैसे हमारे आधार कार्ड वगैरह कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट पे भी हो जाते हैं, ऑनलाइन हो जाते हैं, तो गवर्नेंस को कैसी होनी चाहिए, ई गवर्नेंस। एंड सिटीजन सर्विसेज, अच्छी होनी चाहिए सर्विसेज भी। टू मोर एस्टेब्लिश्ड सॉल्यूशन सच एज वेस्ट टू कंपोस्ट, और कौन से सॉल्यूशंस होने चाहिए जिससे हम वेस्ट से कंपोस्ट कर सकें, और वेस्ट टू एनर्जी, ठीक है, वेस्ट से हम कंपोस्ट भी कर सकें, एनर्जी भी ले सके, रिसाइकलिंग भी कर सके उसे, और रिडक्शन मतलब कम करना वेस्ट का, ठीक है। अब ये सब चीज़ें अगर हम वेस्ट से करेंगे तो क्या होगा, वेस्ट का रिडक्शन ही होगा, वेस्ट जो होगा वो कम होगा, ठीक है। नाउ ऑफन इंडिया सिटीज़ फेल टू इंटेग्रेट, और इंडिया की जो कई सिटीज़ हैं, लगभग जो सिटीज़ हैं वो फेल हो जाती हैं, असफल हो जाती हैं, किस लिए, टू इंटेग्रेट एनवायरनमेंट के साथ मेल जोल बनाने में वो फेल हो जाती हैं, एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी इनटू देयर प्लानिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, और किस में हो जाती हैं वो, जो सोशल सस्टेनेबिलिटी है अपनी प्लानिंग में या फिर रिसोर्स मैनेजमेंट में है, उसमें वो फेल हो जाती हैं। दिस इज ड्यू इन पार्ट टू अ लैक ऑफ डिमांड फॉर एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, और ये किस वजह से होता है, क्योंकि एनवायरमेंट में फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है उसकी कमी है, ठीक है, एंड सर्विसेज की भी कमी है, और अ पुअर असेसमेंट ऑफ दिस डिमांड ऑन द पार्ट ऑफ द अथॉरिटीज़, और जो इसकी असेसमेंट है डिमांड की वो भी अथॉरिटीज़ की पार्ट में वो भी पुअर है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई जैसा हम सोचते हैं वैसा हम कर नहीं पा रहे, हमें पता तो है कि क्या करना है ना, हमें पता तो है कि भाई अच्छा खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, अपने घर को इस तरीके से साफ़ सुथरा रखना चाहिए, पर हमें पता तो है पर हम कर नहीं पाते हैं। वो किस लिए नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सम असेसमेंट्स, लैक ऑफ सम थिंग्स। नाउ द स्मार्ट सिटी मिशन, अब ये जो मिशन है एम्स टू ब्रिज, क्या है इसका एम, काम क्या है इसका, टू ब्रिज द गैप, कि उस गैप को वो पूरा कर पाए, कवर कर पाए, बाय प्रोवाइडिंग इनोवेटिव, कुछ नया, है ना, कुछ नया कर पाए, एज येट अनस्पेसिफाइड मीन्स फॉर इंक्रीज इंटरेक्शन अमंग सिटीजन्स एंड लोकल गवर्नमेंट्स। हम क्या कर पाए, कुछ नया कर पाए, कुछ गैप को भर पाए, किस लिए, मीन्स फॉर इंक्रीज इंटरेक्शन, ताकि हमारा मेल जोल बढ़ पाए, किस में, सिटीजन्स में और लोकल गवर्नमेंट्स में, अमंग अदर ग्रुप्स। चलो ठीक है, नाउ ये हम वैसे भी पढ़ चुके थे। इट कॉल्स फॉर न्यू ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स अराउंड सिटीज़, अब हमें उसके लिए करना क्या होगा, इन सब चीज़ों के लिए, इंटरेक्शन के लिए, इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रीन फील्ड जो प्रोजेक्ट्स है अराउंड सिटीज़ फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड फॉर एरिया बेस्ड डेवलपमेंट विच इन्वॉल्व टारगेटिंग स्पेसिफिक एरिया, की कुछ एक स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जो हम टारगेट करके उन पे हम काम कर सकते हैं, उन पर हम प्रोजेक्ट्स को चला सकते हैं, ठीक है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। नाउ बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक नीड्स थ्रू रीडेवलपमेंट, और ये कैसे होगा, जब कोई चीज़ डेवलपिंग है और उस पर फिर से डेवलपमेंट हो, रीडेवलपमेंट स्कीम्स
or through retrofitting amenities that were not installed when the areas were first constructed। मतलब जब एरिया को पहले बनाया गया, हो सकता है उस टाइम पे वो चीज़ें ना हो, ठीक है, इतनी ज़्यादा मतलब कि वो ना हो, क्या बोलते हैं उसको, रेवोल्यूशन ना हो, इतने ज़्यादा संसाधन ना हो, ठीक है, तो मतलब उस टाइम पे नहीं थे पर अब तो हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रीडेवलपमेंट करना पड़ेगा सिटीज़ का। वेयर एज द स्मार्ट सिटी मिशन सीक्स इनोवेटिव मीन्स, कि जो स्मार्ट सिटी मिशन है वो किस पे बेस्ड है, इनोवेटिव, कुछ नया करना होगा। टू एनहांस नेटवर्क एफिशिएंसी, हमें नेटवर्क जो है अपना जो दायरा है उस एफिशिएंसीज को भी बढ़ाना पड़ेगा, एनहांस करना पड़ेगा। देखो ये वर्ड आया एनहांस। द AMRUT मिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, इंक्रीज करने के लिए पेनिट्रेशन ऑफ सिटी वाइड सर्विसेज, की शहर में चारों तरफ जितनी भी सर्विसेज हैं उसे क्या करना है, इंक्रीज करना है ना। इट्स फोकस इज ऑन वाटर सप्लाई, इसका फोकस क्या है AMRUT का, वाटर सप्लाई हो, सीवेज नेटवर्क्स हो, स्टॉर्म वाटर हो, ठीक है, ड्रेनेज हो, ट्रांसपोर्ट हो, ग्रीन स्पेसेस हो। देखो एक क्वेश्चन आया था ना कि कौन सा नहीं है, हमें वो देखना है एक बार। हाँ, तो जो AMRUT मिशन है वो किस पर फोकस नहीं करता, ग्रीन स्पेसेस आया था, ट्रांसपोर्ट भी आया था, सीवेज नेटवर्क ये गलत किया हुआ है, ये नहीं आना था, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा ए, सोशल सस्टेनेबिलिटी की बात उसने नहीं की है, किसमें, AMRUT मिशन में उसने ये बात नहीं की है, ठीक है। ये बात हालांकि पैसेज में स्टार्टिंग में हुई थी कि ऐसा होना चाहिए, पर इस मिशन में ये फोकस नहीं कर रहा है सोशल सस्टेनेबिलिटी पर। हम पैसेज पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ तक हो गया था हमारा, है ना, कि किस पे रिस्पॉन्सिबल है, किस पे फोकस कर रहा है ये। तो ये हो गया वाटर सप्लाई पे, सीवेज पे, स्टॉर्म वाटर पे, ग्रीन स्पेसेस पे, यहाँ तक हमने कर लिया। प्रीवियसली, पहले, द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, जिसको हम कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में MOUD, हैड टू गिव प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट, कि इसे क्या करना होगा, MOUD को देते रहना होगा प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट अप्रूवल देने होंगे। भाई प्रोजेक्ट तो बनते हैं कि हमारे शहर में ऐसा होना चाहिए, ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए, पर क्या होता है उनको अप्रूवल नहीं मिलता। तो ये पैसेज क्या कह रहा है, भाई उनको अप्रूवल भी मिलना चाहिए, अप्रूवल मिलेगा तभी तो काम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अप्रूवल मिलना चाहिए किस लिए, टू डिसबर्स फंड्स, ताकि उनको फंड मिले, फंड मिलेगा तभी तो काम होगा स्टार्ट, बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं होता। बट नाउ द MOUD अप्रूव्स स्टेट एनुअल एक्शन प्लान्स। अब जो ये MOUD है क्या अप्रूव कर रहा है कि स्टेट को एनुअली एक्शन प्लान करने होंगे, है ना, कि भाई सेंटर तो सब कुछ कर नहीं सकता, वो तो अप्रूव कर देगा, पर आगे का काम कौन करेगा, स्टेट करेगी अपनी खुद की स्टेट में। दिस इज इंटेंडेड टू इंक्रीज कोऑपरेशन, और ये किससे होगा, जब कोऑपरेशन होगा, मेल जोल होगा किन किन के बीच में, बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स। वही बात जो मैं कह रही थी कि जब किससे होगा ये जो मतलब कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी मिशंस हैं, वो सफल किसके बेस पे होंगे, किससे होंगे, जब इनके बीच में इंटरेक्शन होगी, सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में, है ना। जबकि हमारे एक मिस्टर हैं जो ये कहते हैं जी हमें तो सेंटर से कुछ मिला ही नहीं, जब तनख्वाह देनी होती है, सैलरी देनी होती है, तो उनका एक ही बहाना रहता है कि सेंटर से हमें मिल ही नहीं रहा है पैसा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इंटरेक्शन होनी चाहिए, और ना ही हमेशा ब्लेम करते रहना चाहिए सेंटर को, ठीक है। ये मेरा अपना ओपिनियन था, इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द पैसेज। सो इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर बॉटम अप इनिशिएटिव्स to enhance network efficiency will create conditions for better cooperation across departments। तो ये कैसे होगा, दोनों के बीच में जो स्टेट है और सेंटर है, कैसा होना चाहिए, रिमेन्स टू बी सीन वेदर बॉटम अप इनिशिएटिव्स टू एनहांस नेटवर्क एफिशिएंसी, कि भाई हमें क्या करना होगा, नीचे से स्टार्ट करनी होगी, बॉटम से हमें स्टार्ट करनी होगी, क्या स्टार्ट करनी होगी, नेटवर्क एफिशिएंसी, जो क्रिएट करेगी कंडीशंस फॉर बेटर कोऑपरेशन, ताकि ज़्यादा बेटर कोऑपरेशन हो सके किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, है ना। एंड लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और वेदर सच कोऑपरेशन इज अ प्री रिक्विजिट, कि ये जो कोऑपरेशन है क्या वो प्री रिक्विजिट है,
पहली ज़रूरत है फॉर एनहांसिंग दीज नेटवर्क एफिशिएंसीज की, इन एफिशिएंसीज को बढ़ाने के लिए। तो ओवरऑल जो ये पैसेज है, ये क्वेश्चन हम कर चुके थे, सेकंड भी हम कर चुके हैं, थर्ड भी हम कर चुके हैं पैसेज को देख के। अब ये देखो क्या ये दिया हुआ है पैसेज में, द स्मार्ट सिटी मिशन 6 इनोवेटिव, यस इनोवेटिव मैंने कई बार वर्ड देखा है, इनोवेटिव मीन्स टू एनहांस नेटवर्क एफिशिएंसी। हाँ, ये पूरा का पूरा पैसेज ही इस पे बेस्ड है कि नेटवर्क एफिशिएंसीज पे इनोवेटिव मीन्स होने चाहिए। द स्मार्ट सिटी मिशन कवर्स 100 सिटीज़, मैंने बताया था ना आपको, मेंशन किया था पैसेज में कि 100 सिटीज़ की बात हुई है, क्यों पीछे जा रहा है भाई बार बार में। सो स्मार्ट मीटर्स फॉर एनर्जी एंड वाटर इज़ वन ऑफ द पॉलिसीज स्मार्ट सिटी मिशन प्रोमोट्स। हाँ, एनर्जी, वाटर सप्लाई, इनकी बात हुई थी ना, तो ये भी है। तो तीनों ही ऑप्शंस को पैसेज में क्या है, मार्क किया गया है, मेंशन किया गया है। तो आंसर कौन सा रहेगा हमारा, ए वाला। 1, 2 एंड 3 ऑल ऑप्शंस आर गिवन इन द पैसेज। नाउ लास्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पस बताना है आपको, थीम बतानी है क्या है। अब ध्यान से पढ़िए इसे, आसानी से हमें पता चल जाएगा कि थीम क्या है इसकी। क्या इसमें क्रिटिसाइज किया है किसी को, नहीं, इसमें सिर्फ सजेशन दिए हैं कि भाई आपको इंटरेक्शन करना चाहिए स्टेट को उसके साथ में, ठीक है, और सिटीज़ को अगर आपको रीडेवलपमेंट करना है तो कैसे करना है, क्या करना चाहिए। क्रिटिसाइज किसी को भी नहीं किया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसको तो छोड़ ही दो। एक्सप्लेन द एफिशिएंसी, क्या ऐसी एफिशिएंसीज को एक्सप्लेन किया है स्मार्ट सिटी विजन की। हाँ, एक्सप्लेन तो किया है, पर मुझे नहीं लगता कि ये थीम है, ठीक है, पर एक्सप्लेन तो वैसे भी थीम हो ही नहीं सकती। एक्सप्लेन का मतलब क्या है, एग्जाम्पल है ये, पर थीम नहीं है, है ना। क्या प्रोमोट किया है स्कीम्स को लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, प्रोमोट किया है। प्रमोट वो कह रहे हैं कि भाई जो भी मिशंस हैं सबसे पहले तो उनको जो गवर्नमेंट है उसे क्या करना चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए, जो भी दिया हुआ है प्रोजेक्ट्स है उनको अप्रूवल देना चाहिए, ऐसा दिया है। पर ये थीम नहीं है इसकी, है ना, प्रमोट तो किया है, कर रहा है, पर थीम देखो, अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन एंड AMRUT मिशन। उद्देश्य क्या है इसका, ये जो पैसेज था इसका क्या था एम, हमें क्या बताना, किसके बारे में बताना, हमें समझाना, क्या ऑब्जेक्टिव, काम समझाने किसके, स्मार्ट सिटी मिशन के, ठीक है, और AMRUT मिशन के बारे में हमें बताया है कि भाई इन मिशंस में क्या है, हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, किस तरीके से इनोवेटिव आइडियाज़ के माध्यम से हम लोग अपनी चीज़ों में सुधार कर सकते हैं, और जो स्टेट है और जो सेंटर गवर्नमेंट है उसको इंटरेक्शन रखना चाहिए आपस में, ज़्यादा तानाकाशी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो दैट वर द क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रामर पार्ट एंड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। हमें लगता है कि पैसेज मुश्किल है, हालांकि एग्ज़ाम में थोड़ी सी परेशानी भी रहती है, थोड़ी मतलब कि वो रहता है कि जल्दबाजी की क्या करें क्या ना करें, है ना। पर क्या है कि हमें पहले क्वेश्चंस को देखना है, फिर हमें पैसेज को देखना है, क्वेश्चंस में की पॉइंट्स देखना है कि कौन से की पॉइंट्स हैं, उससे से रिलेटेड फिर हमें पैसेज में सिर्फ वही पढ़ना है, जो की पॉइंट्स हमने माइंड में रखे हैं उसी को पढ़ना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कर पाएंगे अपने पेपर को ईजीली, है ना। तो डेली मैं इनकी जो सीरीज़ है वो चला रही हूँ, DSSB में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, और अगर कोई TGT PGT की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए मैं जो लिटरेचर से रिलेटेड है शेक्सपियर की सीरीज़ अभी मैंने चलाई हुई है, जिसमें मैंने हैमलेट का एक कराया भी हुआ है, तो मेरा आप यूट्यूब चैनल पे उसे देख सकते हो। और मेरे चैनल को प्लीज़ काइंडली भी साथ में लगा दिया, थोड़ा सा फोर्स करने के लिए कि उसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें कि आपको और क्या करना है ग्रामर में या फिर लिटरेचर में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैव अ नाइस डे।